إياك نعبد وإياك نستعين कुशल स्टूडेंट्स क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने 2.6 को डिस्कस किया था। आज हम 2.7 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक में दी गई है। अब ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है। इसमें से हमने क्या करना है, डाटा निकालना है, बिल्कुल जैसे जैसे 9th के हम न्यूमेरिकल्स में निकालते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। जैसे कि अगर देखिए, एक तो ये वाला फार्मूला होगा, वर्टेक्स का फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। एक तो ये होगा फार्मूले का इस्तेमाल इनके अंदर, जो कि आपकी बुक में ही दिया गया है। ठीक है, कुछ जो है हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जो ये वाले फार्मूलाज हैं जो हमने 2.5 में सॉल्व किए थे। ठीक है, और उसके अंदर ये इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह से है। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये सारे फार्मूलाज आपकी बुक से ही लेने हैं, कहीं और से नहीं हमने लेने। ठीक है, तो परेशान नहीं होना कि हमने फार्मूलाज कहाँ से लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास 2.7 का, अ टाउन्स पॉपुलेशन molded by phi of t population equal to minus 2t square plus 4t plus 800, where t is the year since 2020. Find the year when the population will be at least 10,000. 1000। ठीक है, तो हमें जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या दी गई है कि गिवन हमें ये दिया गया है P of t इक्वल है जी -2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 800। ठीक है, हमें वो ईयर फाइंड करना है जब पॉपुलेशन एटलीस्ट का मतलब है कि नियरली इक्वल होगी, ईयर होनी चाहिए। तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 इज ग्रेटर देन 1000, -2000 प्लस 800 इधर आके -1000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2t स्क्वायर प्लस 40t -200 इज ग्रेटर देन 0। इसको हम इक्वेशन 1 से भी नोट कर लेंगे। अब हमने इसको ऐसे ही सॉल्व करना जैसे हम 2.5 में इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएट इक्वेशन लिखेंगे। तो एसोसिएट इक्वेशन में -2t स्क्वायर प्लस 40t -200 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करवा दे, डिवाइडिंग बाय -2 से हम डिवाइड करवा रहे हैं। t स्क्वायर -20t प्लस 100 इक्वल टू 0। t स्क्वायर अब -10t मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, प्लस माइनस करें तो 20 आए। t को कॉमन ले लिया, t -10 कॉमन ले लिया, t -10 इक्वल टू 0। t -10 इक्वल टू 0, t -10 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 10 और t इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एसोसिएट इक्वेशन तो लिख ली। अब हम जो है इसको इंटरवल को डिस्कस करेंगे। तो ये आ गई हमारे पास एक नंबर लाइन,
यहाँ पे कहीं ये 10 है, बाकी इसके इर्द गिर्द इधर से माइनस इन्फिनिटी और इधर से प्लस इन्फिनिटी। तो इंटरवल इसके क्या बने, इंटरवल 1 है इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से प्लस 10 तक, इंटरवल 2 है 10 क्लोज ब्रैकेट में, और इंटरवल 3 है 10 से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसमें से हमने पॉइंट्स लेने होते हैं, टेस्ट पॉइंट। इसमें से मैं 1 ले रही हूँ, इसमें से 10 लेना है, और इसमें से आप 11 कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम जरा टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और उसके लिए हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में चाहे तो पुट कर लें, चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर लें। तो हम इजीली इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं जी x इक्वल टू 1, सो -2 into 1 plus 40t, 40 into 1 minus 200 is greater than 0, माइनस का 2 प्लस का 40 माइनस का 200 ग्रेटर देन 0। अब -200 में से प्लस 40 किए तो ये आ गया माइनस का 160, माइनस का 160 और माइनस का 2, हमारे पास होता है जी माइनस का 160 और माइनस का 2, ये हमारे पास आ गया माइनस का 156, 158 इज ग्रेटर देन 0, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो इंटरवल 1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा, अब उसके बाद इंटरवल नंबर 2 है, उसके अंदर पुट कर लेते हैं जी x इक्वल टू 10। बेसिकली वो हमें ये बता रहा है कि कितने ईयर्स के बाद इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1000 तक हो जाएगी। ठीक है, 1000 तक बढ़ जाएगी, तो हमने वो बेसिकली ईयर बताना है। तो अब 10 को पुट कर लेते हैं, -2 into 10 प्लस 40 into 10 minus 200 is greater than 0, minus 20 plus 400 minus 200 greater than 0, 400 minus 200, 200 minus 20 plus 180 is greater than 0, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो इंटरवल 2 satisfy the equation। सो अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 11 -2 into 11, यहाँ पे था 10 का स्क्वायर, तो 100 100 minus 200, तो यहाँ पे ये आया माइनस का 200 माइनस का 200 प्लस 400 और ये 0, 0 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी है नीचे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट आई। 11 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 11 माइनस 200 ग्रेटर देन 0, 11 का स्क्वायर 121, 121 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 242, ठीक है, प्लस 440 माइनस 200 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे है जी 242 और यहाँ पे है 440 और -200, -200 प्लस 400 और -42, -442, -442 प्लस 442 -2 बचा, इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स स्टेटमेंट। सो हमारा आंसर क्या आया, सेकेंड इंटरवल 10 आया कि 10 साल बाद जो इसकी पॉपुलेशन है वो क्या होगी, 1000 होगी एटलीस्ट। तो 2020 के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, 2020 के अंदर अगर हम ऐड कर दें, 2020 के अंदर अगर हम 10 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ईयर कौन सा आएगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर कि आफ्टर 10,000 ईयर,
यानी कि 2020 के अंदर अगर हम 10 ऐड कर दें तो 2030 में हमारे पास जो आएगी पॉपुलेशन वो हमारे पास क्या होगी 1000 एटलीस्ट होगी। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट इन थाउजेंड ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन वेयर एक्स इज द price per item in rupees. Find the price that give the maximum profit. वो कहता है कंपनी है, इसका जो प्रॉफिट है वो 1000 ऑफ रुपीज है। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्स है वो प्राइस पर आइटम इन रुपीज है। फाइंड द प्राइस दैट गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000। अब हमारे पास जो है सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, वो हमें ये कह रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आता है इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट है वर्टेक्स है वो फाइंड आउट करो। सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है, पहला पॉइंट इसका ये है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। ठीक है, सो पैराबोला इज डाउन, यानी ये डाउन होगा, डाउन पैराबोला होगा हमारे पास। अच्छा, सेकंड पे हमने क्या करना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो वर्टेक्स जो इसका होगा वर्टेक्स विल बी मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हमारे पास सबसे पहले वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है, आपकी बुक में दिया गया है -b/2a। ठीक है, तो वर्टेक्स का फार्मूला हमारे पास होता है -b/2a, ये हमने बुक में देखा है। अब जरा इसको कंपेयर करते हैं। ए का कोफिशिएंट है जी -5, बी का है जी 150, सी का है जी -1000। ठीक है, सो x इक्वल टू -b/2a -150/2 into -5 -150/-25। x इक्वल टू 25 और इसको डिवाइड करवाया तो ये कितना आ गया 6। दिस विल बी द आंसर। -10 आया ये, सॉरी, -10 को डिवाइड किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 15। ठीक हो गया, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास a toy car rolls down an incline and covers the distance given by the equation this। वो कहता है एक हमारे पास कार है वो डाउनवर्ड आ रही है और वो कवर कर रही है डिस्टेंस बाय दिस इक्वेशन वेयर t is the time in second। find the time, हमें टाइम फाइंड आउट करना है when the car has travel a distance 12 - 5 meters। अच्छा, सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं, t² - 0.5t इक्वल टू d। अब उसने कहा है कि हमें टाइम तब फाइंड आउट करना है जब डिस्टेंस विल बी का t, हमें तब फाइंड आउट करना है जब डिस्टेंस विल बी द 12.5 मीटर। तो ये आ गया जी t² - 0.5t इक्वल टू 12.5, t² - 0.5t इक्वल -12.5 इक्वल टू 0। अच्छा, यहां तक आ गया। अब इसलिए नेक्स्ट क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं।
a इक्वल टू 1, उससे पहले हम इसे कोफिशिएंट लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू माइनस 0.5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 12.5. सो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला t हमें फाइंड आउट करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर होता है अंडर रूट माइनस b प्लस माइनस ओवर 2a. ठीक है, तो t इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12.5. ठीक है, और 1 भी है, c की वैल्यू माइनस 12.5 और a की वैल्यू 1 है. रूट आ गया ओवर, अच्छा ओवर 2 इंटू 1. ठीक है, अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं. t इज इक्वल टू माइनस 0.5 प्लस माइनस, इस सारे को सॉल्व करके कैलकुलेटर से हमारे पास आएगा 50.05 रूट ओवर 2. ठीक है, अब जो है t इक्वल टू, एक दफा इसे हम जरा प्लस करके लिख लेते हैं, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.5 प्लस 50.5 रूट बाय 2, और एक दफा हम इसे माइनस करके लिखते हैं, 0.5 माइनस 50.5 बाय 2. अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3.79. ये देखें, यहां मैंने इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व किया, 3.7943. अब आपकी मर्जी, आप इसे राउंड ऑफ करके लिखते हैं या यहां तक लिखते हैं सेकेंड. अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको हम जरा सॉल्व करते हैं. अच्छा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा माइनस 4.28. तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 3.79. आई होप यहां तक क्लियर. A ball height after the t second is ht minus 4t square 22. See for what time interval the ball at least 20 meter above the ground. हमारे पास जो गिवन चीज है वो हमारे पास ये है कि हाइट जो हमारे पास दी गई है वो दी गई है जी -4t प्लस 24t. अब वो कहते हैं कि आपको वो टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है जब बॉल जो होगी एटलीस्ट 20 मीटर अबव होगी. ठीक है, सो अगर हम इसे लिखें तो वो हमें ये कह रहा है +24t इज ग्रेटर देन 20, -4t स्क्वायर प्लस 24t माइनस 20 इज ग्रेटर देन 0. इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम. अब हम इसके अंदर क्रॉसपॉन्ड इक्वेशन लिखेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएट इक्वेशन, क्योंकि इनइक्वालिटी आ गई है. तो ये आ जाएगी -4t स्क्वायर माइनस 24t माइनस 20 इक्वल टू 0. डिवाइडिंग बाय -4 करवा दें, 4, तो ये आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस 60 4 5 आया प्लस 5, सॉरी यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0. अब हमें यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो प्लस का 5 है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5 और प्लस माइनस करें तो माइनस का जो है 6 आए. तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए. यहां से t को कॉमन ले लिया, t -1 कॉमन ले लिया, t -5 इक्वल टू 0, t -1 t -5 इक्वल टू 0, t -1 इक्वल टू 0, t -5 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 5. अब हमारे पास इंटरवल्स को हमने डिस्कस करना है. ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहां पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं. अब एक तो इंटरवल हमारे पास बना, ये 1 कह लेते हैं, इसे 5 कह लेते हैं. ये 1 और 5 के दरमियान में इसे हम यूं लिखेंगे x इज
लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 5। बाकी कुछ इधर को इंटरवल बनना है और इधर को, वो क्या होगा 1 से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक और 5 से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरवल्स होंगे। तो इंटरवल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरवल 1 हमारे पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। इंटरवल 2 क्या होगा, 1 से +5। इंटरवल 3 होगा 5 से 1 तक। ठीक है, अब जरा हम टेस्ट कर लेते हैं पॉइंट को। अब इनके अंदर से जैसे कि 0 ले लें, इसके अंदर से 1 को ही ले लें, सॉरी ये प्लस इन्फिनिटी तक। इसके अंदर से बेशक आप 5 ले लें, 6 ले लें, ये आपकी मर्जी है, जिसका इजीली आप कर सके 5 ही ले लेते हैं। ठीक है, ये बस बताने की हद तक है। तो टेस्ट पॉइंट वो हमारे पास क्या है कि पहले हम पुट कर लेते हैं जी x इक्वल टू 0। 0 पुट करें कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे तो -4 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 0 -20 इज ग्रेटर देन 0। ये भी 0, ये भी 0 और ये -20 is greater than 0, -20 is greater than equal to 0, which is false statement. So interval 1 does not satisfy the equation. ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, पुट कर लेते हैं जी x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर लेते हैं सो -4 1 का स्क्वायर प्लस 24 1 -20 इज ग्रेटर देन 0। ये जब करेंगे ये माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 24 -20 इज ग्रेटर देन 0। -24 -24 प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0। 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इक्वल भी है, ग्रेटर इक्वल तो ये होता है, तो ये क्या आ गई, ट्रू स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है जी पुट x इक्वल, यहां पे ऐसे करते हैं x इक्वल टू 6 लेते हैं इस इंटरवल में। 6 आ गया, यहां पे भी 6 आ गया, -20 आ गया। 6 का स्क्वायर 36, 36 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 4 के साथ तो आया 144, माइनस का 144। 24 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 6 के साथ, तब भी हमारे पास क्या आ गया, 144 आ गया और -20 आ गया। सो जब हमने इसको किया, यहां पे आया -20 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो इंटरवल 1 सेकंड इंटरवल जो है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो t जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, t जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल। ये हमारे पास जो है वो टाइम की वैल्यू आएगी। इस टाइम इंटरवल के अंदर जो है वो जो हमारे पास बॉल है वो अबव द ग्राउंड होगी। अच्छा, यहाँ पे हम 5 नहीं पुट करें क्योंकि वो तो इसके अंदर इंक्लूड है ही है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कोई और डिजिट हम 6 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आई होप क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जब भी आपके पास क्लोज ब्रैकेट आ जाए ना, तब आप क्या किया करें कि जो भी क्लोज ब्रैकेट से आगे वाला नंबर है उसको नहीं, उससे कोई आगे वाले नंबर को लेके आप किया करें, क्योंकि इससे तो सेटिस्फाई करना ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास दिस इज द टाइम इंटरवल व्हेन क्या है हमारे पास, जब जो बॉल है वो एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल होगी। ठीक है, आई होप यहाँ नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को जो है वो ऊपर फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। गिवन डाटा हम साथ साथ जो है वो लिखते जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी bi इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, h मैक्सिमम रीच द अबव ग्राउंड लेवल।
ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह से है, यहां से मैंने एक बाल को थ्रोन किया और ये यहाँ पे आके इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है जब भी कोई भी मैक्सिमम हाइट पे चीज पहुंच जाती है तो उसकी उस इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद दूसरी चीज ये है, जब हम हाइट की बात करते हैं तो जो डिस्टेंस है वो एच में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि ये अपवर्ड जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी होगा। डाउनवर्ड आएगी तो पॉजिटिव और अगर अपवर्ड जाएगी तो नेगेटिव जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जी के इक्वल, जो कि माइनस जी के इक्वल, इसकी वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमें वैल्यूज जो है वो पता है, नॉन है। अब उन्होंने हमें कहा कि मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जिसमें इसके अंदर तो हाइट हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो हमें टाइम चाहिए होगा, जो कि हमारे पास नहीं है। हाइट, इसके जरिए से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या कर सकते हैं, हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो कि फिजिक्स में हमने ये पढ़ी है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक हो गया। अब चूंकि ये जो है वो ग्रेविटी के लिहाज से है तो ये आ जाएगा 2gh इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2g की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -10 आ गई। h हमने फाइंड आउट करना है, vf स्क्वायर 0, vi स्क्वायर 40 का स्क्वायर। ठीक है, -20h इक्वल टू -40 स्क्वायर 1600, माइनस से माइनस कैंसल, h इक्वल टू 1600 बाई 20। ठीक है, 2 8 द 16 80 मीटर हमारे पास क्या आ गई, हाइट की वैल्यू आ गई। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। बस इसके अंदर अगर हमें स्टेटमेंट वैल्यू की समझ आ जाए तो हम जो है वो आगे बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो सारी समझ है इसमें हमें स्टेटमेंट की आनी चाहिए। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ गई है तो ये बहुत सिंपल सी छोटी सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। A freelancer earning follow EH is equal to -2H square plus 40H, where E is the earning in rupees and H is the hours work per week. What the maximum number of hours he should work to the maximize earning? सबसे पहले तो हम जरा गिवन लिखते हैं। हमारे पास क्या है, EH is equal to -2H square plus 40H। ठीक है, -2H स्क्वायर प्लस 40H। अब वो कहता है कि जो E है वो अर्निंग इन रुपीज है एंड H इज द आर पर वीक है। ठीक है, तो हमें जो है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइम अर्निंग। अब इसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें कहता है कि जी मैक्सिमम नंबर हमने मालूम करने हैं, मैक्सिमम आवर्स हमने मालूम करने हैं कि वो कितने घंटे आर करे कि उसकी जो सैलरी है वो मैक्सिमम हो जाए। सबसे पहली चीज इसमें ये है कि जो पहली चीज इसके अंदर ये है कि जो ए स्क्वायर कोफिशिएंट इज नेगेटिव, सो पैराबोला इज डाउनवर्ड। अब वो कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो हमें क्या करना है,
पीक फाइंड आउट करनी है। पीक इज वर्टेक्स, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स होंगे। हमें पता है कि वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है? वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है जी एच बी स्क्वायर ओवर 2a माइनस बी स्क्वायर ओवर 2a। एक मिनट, फार्मूला देख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस बी ओवर 2a, ये हमारे पास क्या है? वर्टेक्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अगर हम इसमें देखें, a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 40 है, अगर हम इस इक्वेशन में देखें, ठीक है, और c की वैल्यू इसमें 0 है। वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है, एज फाइंड आउट करना है। -40 बाय +2 इंटू -2, पहले यहां पे हम फार्मूला लिखेंगे h इक्वल टू b ओवर 2a ओवर 2 टू द 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टू द 4, यहां पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये और ये हो गया, ये बचा हमारे पास 10। तो 10 आवर्स पर वीक अगर वो बंदा काम करेगा, फ्रीलांसर्स काम करेंगे, तो इनकी जो अर्निंग है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम अर्निंग हो जाएगी। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा जो है वो घबराने वाली बात नहीं है, ना ही इसकी कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन है। सिर्फ हमें क्या है, हमें ये समझ आनी चाहिए स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है। अगर हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सिंपली इसमें हमने क्या करना था? मैक्सिमम आवर्स ऑफ अर्निंग निकालना था, जो कि वर्टेक्स निकालना था। चूंकि इसका जो वर्टेक्स है, इसका ए स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव में था, उसे हमने क्या कर दिया, जो है वो पूरा पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड बनेगा, और हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इसमें सी की वैल्यू नहीं है, 0 है, तो हमने वर्टेक्स को सिंपल इस फार्मूला से फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास 10 आया। तो 10 जो है वो हमारे पास क्या है? 10 आवर पर वीक जो है हमारे पास वो 8 है, जिसके अंदर किसी भी फ्रीलांसर की जो है हमारे पास अर्निंग वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज हो जाएगी। आई होप यहां तक क्लियर है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर को हम एंड करते हैं। फिर जो है अब नेक्स्ट जो है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, आप अपना फीडबैक दें, ठीक है। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अल्लाह हाफिज।